मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईश्वर नमस्कार। आज का वचन समय उपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, समय उपदेशक की पुस्तक राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई है। पहला राजाओं उसका 11 अध्याय 42 पद बताती है कि राजा सुलेमान ने 40 साल राज्य किया। पहला राजाओं उसका 3 अध्याय बताती है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि का वर मांगा और परमेश्वर ने उसकी मांग को पूरी कर उससे बुद्धि का दान दिया। पहला राजाओं उसका 10 अध्याय 23 पद बताती है कि इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पहला राजाओं 4 अध्याय 32 पद बताती है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे। राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भव्य मंदिर बनाया जो 13 साल में पूरा हुआ। राजा सुलेमान ने कई बड़े भवन बनवाए। मेरे प्रियो, इतना महान, बुद्धिमान और सफल राजा होकर भी राजा सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। समय उपदेशक की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 पद में सुलेमान राजा कहते हैं कि मैंने सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो, वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। सुलेमान राजा ये बात अपने पूरे पुस्तक में बार बार कहता है कि सूर्य के नीचे अर्थात धरती पर मनुष्य का जीवन, कर्म, चाहत, कार्य, परिश्रम, योग्यताएं सब व्यर्थ हैं। समय उपदेशक की पुस्तक में सुलेमान राजा 10 चीजों को व्यर्थ ठहराते हैं जो सूर्य के नीचे की जाती है। पहला, मनुष्य की बुद्धि व्यर्थ है। समय उपदेशक उसका 2 अध्याय 15 पद। तब मैंने मन में कहा, जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। दूसरा, मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ है। समय उपदेशक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 20 से 22 पद। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराशा हुआ। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उसमें उसको क्या लाभ होता है। तीसरा, मनुष्य का संचय व्यर्थ है। समय उपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय 26 पद। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो या भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। समय उपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 19 से 20 पद। क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं। सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं। सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। 5वां, मनुष्य की प्रतियोगिता भी व्यर्थ है। समय उपदेशक 4 अध्याय 4 पद। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। या भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। 6वां, मनुष्य का अकेला रहना भी व्यर्थ है। समय उपदेशक 4 अध्याय 7 से 8 पद। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और ना वह कहता है मैं इसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। या भी व्यर्थ और नीरा
दुख भरा काम है। 7वां, मनुष्य की ताकत और प्रधानताएं पाना भी व्यर्थ है। सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित ना होंगे। निस्संदेह यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। 8वां, मनुष्य का लोभ करना भी व्यर्थ है। सबोपदेशक 5 अध्याय 10 पद। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। 9वां, मनुष्य की सारी संपत्ति भी व्यर्थ है। सबोपदेशक 6 अध्याय 1 से 2 पद। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। 10वां, मनुष्य का धर्मी होना भी व्यर्थ है। सबोपदेशक 8 अध्याय 10 पद। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। यह भी व्यर्थ ही है। मेरे प्रियो, सुलेमान राजा का कहना सब कुछ व्यर्थ है। एक राजा जिसे सब कुछ मिला, वह कहता है सब कुछ व्यर्थ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुलेमान राजा बताना चाहा कि मनुष्य का परिश्रम, बुद्धि, संचय, जीवन और धर्म परमेश्वर की इच्छा और साथ के बिना व्यर्थ है। राजा सुलेमान ने यह उपदेश उस समय लिखा जब परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया और दूसरे देवताओं के पीछे चलने लगा और अपने परमेश्वर के रास्ते पर चलना छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी सारी बुद्धि, काम, शोहरत, प्रशंसा, धर्म खत्म हो गई। परमेश्वर ने उसका राज्य छीनकर उसके एक कर्मचारी को दे दिया। पहला राजाओं 11 अध्याय 11 पद। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बांधी हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान सब कुछ पाया, सब कुछ किया जब तक उसका परमेश्वर उसके साथ था, परंतु जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया तो संसार की कुछ भी वस्तु उसको संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए वो कहता है कि मेरी इतनी बुद्धि पाने पर भी मैं सत्य से दूर चला गया, परमेश्वर से दूर चला गया। इसलिए मेरे लिए परमेश्वर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए अंत में राजा सुलेमान बुद्धिमानी से कहता है। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 पद। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि, परिश्रम, जीवन, सामर्थ और धर्म तब व्यर्थ है जब तक उसमें परमेश्वर ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। बिना परमेश्वर की हमारी बुद्धि, परिश्रम, जीवन, सामर्थ, धर्म सब व्यर्थ है। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा जीवन मसीह के बिना व्यर्थ है। सिमोन पतरस यीशु मसीह के बिना एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, परंतु जब मसीह यीशु का साथ मिला तो उसने इतनी बड़ी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगा। मेरे प्रियो, जब मसीह में हम बने रहेंगे तभी अपने जीवन में फल ला सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए सब कुछ राजा सुलेमान की तरह व्यर्थ ठहरेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 से 5 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता से बनी ना रहे
तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझसे बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आज की भोर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन जीने का अवसर दिया, जीतों के जमीन में जिंदा रखा, अपनी महिमा और दया से हमें संभाला और अपने अनुग्रह से बहुतायत का जीवन दिया। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें राजा सुलेमान के जीवन से सिखाता है कि तेरे बिना हमारा जीवन, हमारा हर कार्य व्यर्थ है। हे पिता, इस भोर मसीह यीशु को हमारे जीवन में बसने दे, क्योंकि मसीह यीशु में बनकर ही हम फलवंत हो सकते हैं। कईयों का जीवन आज मसीह यीशु बिना है, इसलिए उनके हर कार्य व्यर्थ हो गया है। हे पिता, हमें मसीह यीशु के साथ चलने में अगुवाई कर और हमारे जीवन के हर कार्य को सफल बना। हमारी प्रार्थना को सफल बना, हमारी व्यवसाय को सफल बना, हमारी परिश्रम को सफल बना, हमारी चंगाई को सफल बना। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।